लगातार जो है ओबीसी को लेकर संसद में भी बात उठाती रही हैं, जाति जनगणना को लेकर बात उठाती रही हैं, पिछड़े वर्गों को लेकर। जो अभी कोर्ट में जो फैसला सुनाया है निकाय चुनाव को लेकर, जो रिजर्वेशन को रिजेक्ट किया है, उसको कैसे देख रही हैं? देखिए, फ़िलहाल इस संबंध में आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिना किसी विलंब के जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका गठन कर दिया है और उसकी पहली बैठक भी संपन्न हो गई है। और उसमें जो पूरी पिछड़ेपन की जो स्थिति है और संख्या है उसका आकलन किया जाएगा और कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन हमारी सरकार का भी स्पष्ट मत है और अपना दल का भी स्पष्ट मत है कि पिछड़ों का आरक्षण तय करने के उपरांत ही जो हमारे सिविक पोल्स होने हैं, जो हमारे नगर निकाय चुनाव होने हैं, वो संपन्न कराए जाएंगे। आपको नहीं लगता अगर अपना कोर्ट में अगर पैरवी सही से की गई होती, जो अब ट्रिपल टेस्ट हो रहा है, फिर आयोग गठन किया गया, तो कहीं ना कहीं अगर सही से चीज़ें की गई होती तो फैसला सही है? देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पिछड़ों के हित में भारत सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, पिछड़ों के हक में निरंतर 2014 से लेकर अब तक आप देखें तो कई ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं और स्वयं मैं उस सरकार में रही हूँ। चाहे पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का विषय हो या केंद्रीय विद्यालय से लेकर सैनिक स्कूल में जो हमारे पिछड़े समाज के बच्चे हैं उनको एडमिशन में एक कोटा सुनिश्चित करने का विषय हो, निरंतर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है और इस विषय में ज़रूर थोड़ी कठिनाई आई है, लेकिन इसका भी समाधान निकालने की दिशा में हम बढ़ चुके हैं। जाति जनगणना को लेकर आपने संसद में भी सवाल रखा था, अपना पक्ष रखा था, तो आपको लगता है कि जाति जनगणना होनी चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी स्पष्ट रूप से इस बात को कह चुकी है कि आज देश के अंदर जो हमारी सेंसस होनी है, एक्सरसाइज जो 2021 में होनी थी, अभी थोड़ा सा विलंब से चल रही है, लेकिन जो कास्ट सेंसस है, जाति जनगणना होनी चाहिए ताकि हमारे देश के अंदर हमारे सामाजिक ढांचे में विभिन्न जाति समुदाय के जो लोग रहते हैं उनकी जो सही संख्या के आंकड़े हैं वो निकल कर सामने आए और संख्या के साथ साथ उनके पिछड़ेपन, शैक्षणिक या सामाजिक दृष्टि से उसका एक सही तस्वीर सामने निकल के आए और जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकारों की हो, जो संख्या के आधार पे या पिछड़ेपन के आधार पे सही आंकड़ों के आने पर उन योजनाओं का सही तरीके से लाभ भी निकलेगा। ये बताइए कि अगर जो सरकार है, प्रदेश की सरकार है, अगर ओबीसी को लेकर अपने वादे से मुकरती है तो अपना दल का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, ये काल्पनिक प्रश्न है कि यदि ऐसा होता है तो अपना दल क्या करेगा। अपना दल निरंतर अपने गठन के समय से इतने वर्षों से लगातार जो पिछड़ा, वंचित, दबा कुचला तबका है उसके अधिकार के लिए संघर्ष करता आ रहा है और संसद से लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक आपने निरंतर देखा है और हमारे मतदाता ने, प्रदेश की जनता ने भी देखा है कि पिछड़ों के अधिकार से जुड़ा हुआ कोई भी मसला जब आया है, अपना दल ने उसे मुखरता से उठाया है। उसके लिए जितनी हमारी अपनी राजनीतिक ताकत है, जितनी हमारी क्षमता है, उससे हम निरंतर संघर्ष करते हैं और बहुत सारे मसलों का समाधान भी हुआ है, जो शेष रह गए उनका समाधान होगा। तो ऐसी कोई परिस्थिति जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुझे कोई संभावना नहीं दिखती। पिछड़ों के साथ अपना दल के रहते कोई अन्याय नहीं होगा। हम निरंतर आवाज़ उठाते रहेंगे और पिछड़ों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, कुछ असर दिखाएगी? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक कर्तव्य होता है, अपना एक धर्म होता है। संगठन बहुत बुरी स्थिति में है, उसको लेकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता यही करेंगे तो उस पर वो भी कर रहे हैं अपनी पार्टी संगठन को बिल्डअप करने की। लेकिन आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, जिस तरीके से उनकी जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो आम व्यक्ति तक पहुंची हैं, तो इस पर कोई अभी प्रश्न चिन्ह नहीं है कि आने वाले 2024 के चुनाव में भी एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनेगी।